अब हम आ जाते हैं पाइथन ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि लॉजिकली किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इनको थ्योरेटिकली भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। प्लस करने के लिए, एक मिनट रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लस करने के लिए ऐड है, एग्जाम्पल दे रखा है, नॉर्मल है, दो वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यूज थी और उनको प्लस करा, आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट, माइनस करने के लिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ये तीनों डिवाइड के, लेकिन इन तीनों का मतलब यानी कि आंसर अलग है। जब हम स्लैश सिंपल डिवीजन करते हैं तो आंसर फ्लोट में आता है। क्लियर? जब हम मॉड्यूलस यानी परसेंटेज यूज करते हैं तो सिर्फ रिमाइंडर आता है। क्लियर? और जब हम फ्लोट डिवीजन करते हैं तो सिर्फ क्वोशिएंट आता है। आई बात समझ में? इनको साथ साथ एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूं, वेट करो। ठीक है, एडिशन 15 स्क्रिप्ट मोड है ना, वो सॉरी इंटरेक्टिव मोड है, तो डायरेक्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 11/5 डेसिमल में भी आ गया। 11% 5 सिर्फ रिमाइंडर आया। एक मिनट, यहाँ पे उसका कलर है, हाँ ठीक है। और लास्ट 11/5 सिर्फ क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, ऑपरेटर समझ आ गए कैसे वर्क करते हैं अरिथमेटिक। नेक्स्ट है रिलेशनल। इक्वल्स टू, डबल इक्वल, कंपेयर करने के लिए। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो आंसर आएगा ट्रू, और इक्वल नहीं है, जैसे इस केस में 50 और 10 है, तो आंसर आएगा फॉल्स। नॉट इक्वल टू, अपोजिट, क्या इनकी वैल्यू नॉट इक्वल है तो आंसर आ गया ट्रू, जबकि नॉट इक्वल है ही, तो इसका अपोजिट हो गया। ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी है, आंसर इज ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी के साथ इक्वल टू, यानी अगर 55 इक्वल ही होता तब भी आंसर इसमें ट्रू आता, इसमें ट्रू नहीं आता। देन लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इसको भी एक बार रन करके दिखाता हूं। 5 = 7 फॉल्स, लेकिन अगर 5 = 5 कर दूं तो आंसर इज ट्रू। सेम इसको नॉट इक्वल कर देते हैं, इसमें ट्रू आ जाएगा। क्लियर? ग्रेटर देन 5 > 7 नहीं है, लेकिन अगर इसको लेस देन कर दूं तो है। और उसी तरह 5 लेस देन इक्वल, इसको ऐसे करते हैं, 7 > 7 फॉल्स, लेकिन अगर ये इक्वल टू हो जाए तो ट्रू। उसी तरह इसमें भी। क्लियर? इजी है अभी तो, अभी आगे आएंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले। नेक्स्ट है असाइनमेंट। पहला तो इक्वल है, जो कि अभी तक आप करते आ रहे हो, और दो वेरिएबल्स को ऐसे देते हैं एक साथ, यानी कि अगर मैं लिख दूं, एक मिनट ये पेन चेंज हो गया, हाँ, अगर मैं लिखूं a = 5 b = 10, और अगर लिख दूं a, b = 5, 10, तो a को 5 और b को 10 ही मिल रहा है। ठीक है, प्लस इक्वल, इसका मतलब आई गेस मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको मैं चेंज करके बताता हूँ। ऐसे ये गिवन है ना, ऐसे और ऐसे गिवन है, तो पहले यहां से आते हैं इक्वल, और a, b = 5, 10 करने से a को 5 और b को 10 ही मिलता है। प्लस इक्वल, a अपनी वैल्यू में b की वैल्यू ऐड कर देगा। क्लियर? माइनस इक्वल, अपनी वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस कर देगा। मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ गलत लिखा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह डिवाइड कर देगा, परसेंट, मॉड्यूल एंड सो ऑन। ये वाला पावर के लिए होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके दिखाता हूं। पहले यहां से शुरू होते हैं, एक वेरिएबल उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। एक और b ले लेते हैं, एक साथ दे देता हूं, तो अगर आप देखो a के पास 3 और b के पास 5 है,
ठीक है, तो पहला प्लस a प्लस इक्वल b, a की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। a माइनस इक्वल b, अब इसकी वैल्यू 8 माइनस 5 होगी, क्योंकि a की लास्ट वैल्यू 8 थी और b की 3 थी। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी वैसे a क्या है 3 और b क्या है 5। a मल्टीप्लाई इक्वल b 15 होगी। अभी करंट a की 15 और b की 5 है। उसी तरह डिवाइड a 3 पॉइंट होगी एंड सो ऑन। एक रेज टू दी पावर बता देता हूँ, a वाला और b वाला देख लो, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा कम करते, चलो कर लेते हैं इसको, a इंटू इंटू इक्वल b, तो a की 3 थी b की 5 थी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 5 बार होके जो आंसर आ गया उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर। आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, एक होता है एंड और नॉट। एंड में 3 कंडीशन होती है, आप 3 मेन समझ लो या 4 समझ लो, जो कि देखो एंड मतलब ट्रू ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, उसके अलावा सारे के सारे फॉल्स है। क्लियर। और में इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये 1 होता है और ये f 0 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0 एंड सो ऑन। और में इसका क्या होता है अपोजिट, t प्लस t इज 1, f प्लस t इज ऑल्सो 1, t प्लस f इज ऑल्सो 1, सिर्फ f प्लस f क्या होता है 0 होता है, यानी 0 प्लस 0 इज 0, और 1 प्लस 0 हो या 0 प्लस 1 हो या 1 प्लस 1 हो, सारे के सारे आंसर t ही आते हैं। क्लियर। ठीक है जी। और नॉट क्या होता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, अगर t है तो नॉट की वजह से वो f हो जाता है, यानी कि 0 को 1 और अगर f है तो उसको t। क्लियर। चलो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। पहला एंड 5 एंड माइनस 7। अच्छा आपको तो ट्रू और फॉल्स में बताना है ना, ठीक है रुको। 5 ऐसे करते हैं, a इक्वल 5, b इक्वल 7, a एंड b। इसको ट्रू फॉल्स में बता देता हूँ, t एंड f। अच्छा ट्रू, सॉरी, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो आपको भी समझा नहीं पाऊंगा मैं, थोड़ा सा अलग है। और ट्रू, आंसर इज ट्रू। और अगर इसी में मैं और कर दूं ट्रू, और इसमें और कर दूं ट्रू, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चंस में काम आता है जहां पे हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 5 ग्रेटर देन 7 एंड 7 लेस देन 5। आंसर फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये तो खैर मैंने दोनों फॉल्स लिख लिए ना, 5 बड़ा है 7 से, दोनों में सेम कर दिया। चलो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, 5 इज ग्रेटर देन 7 फॉल्स, 7 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आ गया। एक और दिखाता हूं एग्जांपल। इसी को अगर मैं और लिख दूं, दोनों में से एक ट्रू है इसलिए आंसर ट्रू आ गया। क्लियर। ठीक है जी। इसमें हम और भी कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा था
ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू थी, ठीक है, ए इक्वल इक्वल 5 एंड बी इक्वल इक्वल 5, क्योंकि ए तो 5 है लेकिन बी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 लिख दूं तो आंसर ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। क्लियर? और अगर इसी में मैं और लगा दूं तो दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो आंसर तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स कर दूं तो ही आंसर फॉल्स आएगा। क्लियर? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, दो होते हैं, इज, सॉरी कलर, इज और इज नॉट। यानी कि वो आंसर ट्रू तब देते हैं जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स, सपोज करो दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, var1 var2 सेम मेमोरी लोकेशन पे है। और फॉल्स तब देते हैं, मतलब इज नॉट उसका उल्टा ही हो गया ना, कि अगर वो सेम पे है तो फॉल्स दे देंगे, नहीं तो ट्रू दे देंगे। जैसे कि इसमें बोलूं अगर वो दोनों सेम पे है तो आंसर इज ट्रू, अलग पे है तो फॉल्स। क्लियर? और इसका उल्टा हो जाएगा जैसे नॉट में करा था। तो इसको एक बार रन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिया a 5, रखो, अच्छा हमारे पास a और b तो है, ये इसका एड्रेस है और ये इसका एड्रेस है, दोनों अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं लिखूं a is b, सॉरी इस लिखना है, तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि दोनों अलग पे हैं। और a is नॉट, तो आंसर आ गया ट्रू। एक और चीज दिखाता हूं, c इक्वल ए, अब देखो id ऑफ c सेम टू सेम a के इक्वल है 808 और अगर अब मैं बोलूं a इज c तो ट्रू, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पे है, क्योंकि मैंने c को a की वैल्यू यानी a का एड्रेस कॉपी करा दिया। ओके, और इसमें बोल दूं इज नॉट, तो आंसर फॉल्स करेगा क्योंकि वो दोनों एक ही पे है। ठीक है, आईडी के थ्रू हम उनका एड्रेस देख सकते हैं। ओके, चलो मेंबरशिप पे आ जाते हैं। आई गेस ये लास्ट होंगे जो हमने शायद मैं आपको बता रहा था। मेंबरशिप क्या करता है, इन एंड नॉट इन, किसी रेंज में किसी को ढूंढना इसका काम है। अब जैसे कि एक ए नाम की रेंज है, वैसे तो एक लिस्ट है, वो आपको बाद में पता चलेगा क्या होती है। तो इसके अंदर इन ऑपरेटर से मैं वैल्यू चेक करूं, अगर होगी तो आंसर ट्रू, सर्चिंग कर रहे हैं, नहीं होगी तो आंसर फॉल्स। ठीक है, और नॉट इन में उल्टा, जैसे कि ये है तो आंसर वो बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि नॉट इन क्या करता है, अगर है तो फॉल्स दे दो। इसकी वर्किंग दिखाता हूं। सपोज करते हैं मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, मैं ऐसे बोलता हूं, एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है ए और यहां पर है एक स्ट्रिंग हेलो। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि एक कैरेक्टर के अंदर हेलो है, यानी ए हेलो के अंदर है, आंसर है फॉल्स। अगर मैं इसको ई कर दूं तो आंसर आया ट्रू, क्योंकि इन क्या सर्च कर रहा है, ये वाली चीज इसके अंदर है या नहीं। ई इसके अंदर है तो उसने ट्रू बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं नॉट इन तो आंसर फॉल्स। और अगर मैं यहां पर लिखूं ए सर्च करूं, ए नहीं है तो ये आंसर ट्रू देगा, क्योंकि हमेशा उल्टा आंसर देता है।